हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलआईसी के सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान के बारे में। मैंने उनके 3 पेंशन प्लान कंपेयर किए हुए स्पेसिफिकली। और ध्यान में रखिए, ये वीडियो देख के आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना है। ये मैंडेटरी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो देख के कुछ भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा आप जो CFP बोलते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो सेबी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहते हैं, उनके पास जाके ही आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले ले। कोई भी वीडियो देख के यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये मैं पहले ही इंसिस्ट कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ना कोई LIC के सिर्फ ये सिंगल प्रीमियम प्लान्स है, बट मैं उसका अगर मैं अल्टरनेट कुछ इन्वेस्टमेंट में ऐड करता हूँ तो मुझे रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं वो भी मैं देखने वाला हूँ। उसका रीजन ये है कि ये स्टडी मैंने मेरे खुद के लिए किया था, सो दैट मुझे ध्यान में आया कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। इसके लिए मैंने डेफिनेटली ये वीडियो के लिए एक LIC के जो ऑफिशियल एजेंट है उनसे डिस्कस करके मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। और दूसरा जो चार्ट है, जो ऑलरेडी एक सेबी के सर्टिफाइड एक सब ब्रोकर है, ओके, उनसे डिस्कस करके दूसरा चार्ट बनाया हुआ है। और उसके लिए जो रेफरेंस लिया वो भी एक गवर्नमेंट वेबसाइट का लिया हुआ है, उसके लिंक मैंने उधर दे दिए है। तो ये सब मैं पहले ही क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो दैट आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाए और आप कुछ कंफ्यूजन में डिसीजन न ले। इसके लिए मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ वीडियो के शुरू में ही। तो चलो अभी चालू करते हैं वीडियो के लिए। तो अभी हम लोग एक टेबल देख रहे हैं, जो टेबल LIC के 3 पेंशन प्लान को कंपेयर कर रहा है। एक जो प्लान है स्मार्ट पेंशन प्लान, उसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन एफ ऐसे मैंने सिलेक्ट किए, उसका कंपैरिजन में दिखा रहा हूँ। ऑप्शन ए यहाँ दिख रहा है आपको, और ऑप्शन एफ स्मार्ट पेंशन प्लान का यहाँ दिख रहा है। ये वाला है न्यू जीवन शांति प्लान है, और ये वाला जीवन अक्षय 7 ऑप्शन एफ प्लान है। ये टेबल मैंने मिसेस अंजलि देशपांडे करके जो LIC के एजेंट है उनसे डिस्कस करके उनसे डेटा लेके बनाया हुआ है, तो क्रेडिट गोज टू हर। और अब चलते हैं कि टेबल देखते हैं। प्लान के नंबर जो LIC के रहते हैं वो मैंने यहाँ दिए हुए। और अगर एक बंदा है जिसका एज 50 साल है, उसने अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट किए तो ये पेंशन प्लान से उसको कितना पैसा मिलेगा ये मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। अब डिफरमेंट पीरियड क्या होता है, तो जब आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो इमीडिएटली दूसरे महीने से आपको मिलने वाला है, या 1 साल के बाद आपको मिलने वाला है। तो आप देखेंगे स्मार्ट पेंशन प्लान ऑप्शन ए जीवन अक्षय 7 उसमें, और जो स्मार्ट पेंशन प्लान ऑप्शन एफ है उसमें आपको इमीडिएटली आपको मंथली जो पेंशन है वो मिलना चालू होने वाला है। सिर्फ न्यू जीवन शांति है उसमें मैंने 1 साल का मिनिमम तो उनको डेफरमेंट पीरियड लगता ही है, तो वो लिया हुआ है। आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी दे सकते हैं। जितना डेफरमेंट पीरियड ज्यादा रहेगा उतना आपका पेंशन बढ़ने वाला है। बट अभी के लिए मैं जो मिनिमम अवेलेबल है 1 साल का वो मैं ले रहा हूँ। तो 50 साल की उम्र में बंदे ने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपए, और वो 1 साल का डिफरमेंट पीरियड के बाद में उसको कितना मिलने वाला मंथली वो यहाँ मैंने दिखाया हुआ है। स्मार्ट पेंशन प्लान ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है 60,560 रुपीज, ठीक है, मंथली पेंशन में बता रहा हूँ। न्यू जीवन शांति में आपको मिल रहा है मैं 55,960 रुपीज। जीवन अक्षय 7 प्लान में मिल रहा है 54,125 रुपीज, और स्मार्ट पेंशन प्लान ऑप्शन एफ में मिल रहा है 51,680 रुपीज। तो ये मंथली है। फिर मैंने यहाँ क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली कितना मिलेगा वो भी लिखा है। अगर ईयरली आप लेते हैं तो यील्ड कितना है, 7.50%, 57%, 7%, 6.75% और 6.46%, ये मैं दिखा रहा हूँ यील्ड, ठीक है। अब स्मार्ट पेंशन प्लान जो ऑप्शन ए है उसके अंदर क्या है कि अगर डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली आपका पेंशन स्टॉप हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। बाकी तीनों प्लान में आपका पेंशन तो स्टॉप हो जाएगा, बट उसके बाद में आपको रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस, तो आपने अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो 1 करोड़ रुपए आपको डेथ के बाद मिलने वाला है, ये 3 ऑप्शंस में, ठीक है। पहले ऑप्शन में नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात है, मैंने यहाँ एक स्ट्राइक थ्रू किया है सिंगल और जॉइंट लाइफ। तो सभी पॉलिसीज में सिंगल और जॉइंट लाइफ ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि आप आपके वाइफ को जॉइंट प्लान में इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी डेथ में के बाद में वो पेंशन आपके वाइफ को चालू रहेगी, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। बट ये जो कैलकुलेशन दिखा है ये सिंगल पर्सन के लिए दिखाए हुए है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा ये पेंशन प्लान में जो अमाउंट है उसमें वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। अब अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ एज ऑफ डेट मार्च 2025 में मैंने जो कैलकुलेशंस लिए वो है, ये चेंज हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन उसके कुछ इसके हिसाब से।
तो ये आपको एक LIC का जो ऑफिशियल एडवाइजर है उससे ही ये वे डाउन करना है और ये डायरेक्टली फिगर्स कंसिडर नहीं करना है, ये मैं वापस एक बार बता रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं कि अगर मैं कुछ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट करता हूं, एज एग्जाम्पल सबसे फेमस ऑप्शन जो चल रहा है म्यूचुअल फंड्स में रहता है। ध्यान में रखिए, अगेन ये डिस्क्लेमर पहले मैं पढ़ के बताता हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स ये मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये जो गवर्नमेंट का साइट है उसके ऊपर से ये सब कैलकुलेशन लिए हुए हैं मैंने, गवर्नमेंट के साइट का मैंने यहाँ लिंक दिया हुआ है। और ये जो रिटर्न्स मैंने 12% पकड़े हैं, ये 12% आएंगे कि नहीं आएंगे इसका गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है इंडिया में, ना गवर्नमेंट भी दे सकता है। बट हिस्ट्री देख के मैंने एक जजमेंट लगाया कि भैया एवरेज 12% रिटर्न तो आपको मिलने चाहिए म्यूचुअल फंड्स में, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हो तो। ओके, तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। आपने अगर न्यू जीवन शांति में अगर इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपए, एक साल के बाद वो अमाउंट हो जाता है 1.07 करोड़ रुपीस, ये LIC के पास रहेगा। और अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल तक मैंने ऐसा एज्यूम किया है आप कुछ विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, तो 12% रिटर्न के हिसाब से कितना होना चाहिए, 1.12 करोड़ रुपीस, 12 लाख रुपए आपका ऐड होना चाहिए। बट मैं बोलता हूँ चलो मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है और पेसिमिस्टिक रहता हूँ मैं कि कुछ हुआ ही नहीं, 1 करोड़ मैंने डाला, एक साल के बाद भी मेरा 1 करोड़ ही रह गया। ये एक आधा साल ही हो सकता है, होता नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ चलो एकदम वर्स्ट केस में हुआ तो मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेशन के लिए क्या लिया है, 1 करोड़ ही लिया है। तो एक साल के अंदर जो गेन हुआ है वो मैंने सेफ्टी करके पार्क कर दिया है, ऐसा ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ आपको LIC से पेंशन कितना मिलने वाला है मैक्सिमम, ये जो प्लान न्यू जीवन शांति मैंने क्यों लिया है, बिकॉज इसमें आपको कुछ तो रिटर्न ऑफ परचेस अमाउंट मिल रहा है 1 करोड़ रुपए, प्लस आपको हाईएस्ट पेंशन मिल रहा है। ये जो हाईएस्ट पेंशन का फिगर है वो यहाँ आया हुआ है 55,960 रुपीज। तो ये जो न्यू जीवन शांति है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलने वाला है, प्लस आपकी अगर डेथ हो जाती है तो आपको 1 करोड़ रुपए आपका वापस मिलने वाला है। ठीक है, ये रफ कट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये सब कैलकुलेशन आपको आपके LIC एडवाइजर से डिस्कस करके ही देखना है। ये मैं इंडिकेटिव बोल रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ये मेरा स्टडी है, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप उतना ही अमाउंट विड्रॉ करते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में दूसरे साल से, तो अगर आपका एज 50 है, उसका जब 55 हो जाएगा, 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, आपने तब तक विड्रॉ कर लिए 33.58 लाख रुपीस और आपके अकाउंट में रहेंगे 1.36 करोड़ रुपीस, बिकॉज आपका कंपाउंडिंग हो जाएगा। अगर आप 60 एज के हो जाते हैं, 10 साल के बाद आपने विड्रॉ किए 67.15 लाख और आपके अकाउंट में तब रहेगा 1.67 करोड़ रुपीस। और आप जब 70 साल के हो जाओगे 20 साल के बाद, तब आपने टोटल विड्रॉल लिया है 1.34 करोड़ रुपीस का और आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में रहेंगे 5.64 करोड़ रुपीस। तो 5.64 करोड़ रुपीस रहेंगे, इसके बावजूद कि आपने इतना विड्रॉल किया है। तो चलो प्रैक्टिकली मैं बोलता हूँ, आप 75,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करते हैं इंस्टेड ऑफ 55,960। ये अमाउंट कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। ठीक है, उसकी वजह से मैं 75,000 रुपीज, भैया अभी आजकल के जमाने में खर्चा तो उतना होता है, तो 75,000 रुपीज में विड्रॉ करता हूँ, एक साल के बाद में चालू करता हूँ विड्रॉल। ओके, तो क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद आपने 45 लाख रुपीज निकाल लिए हैं, स्टिल आपके पास 1.2 करोड़ रुपीज रहेंगे, तो 20 लाख आपके बढ़ गए हैं। 10 साल के बाद आपने 90 लाख रुपीज विड्रॉ किए, बट आपके पास 1.56 करोड़ रुपीज है। और 20 साल के बाद आप जब 70 एज के हो जाएगा तब आपने 1.8 करोड़ रुपीज विड्रॉ किया है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से, बट आपके अकाउंट में रहेंगे 4.2 करोड़ रुपीज। तो कुछ भी हो जाए, आपका अमाउंट बढ़ते ही जाने वाला है। ओके, तो ये जस्ट कंपैरिजन में बता रहा हूँ। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों ऐसे, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है। म्यूचुअल फंड में रिस्क कितनी आपको पता है, कभी मार्केट अगर गिर गया, बहुत ही गिर गया है, तो आप निगेटिव में भी जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट ये आपको एक जुडिशियस कॉल लेना है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, और वो कॉल कैसे लेना है, आपको CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस करके करना है। ओके, तो इतना ही था, छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो में मिसेस अंजलि देशपांडे जो LIC के एजेंट है उन्होंने हेल्प किया है, और मिस्टर भूषण गाजरे जो सब ब्रोकर है उन्होंने हेल्प किया है ये चार्ट बनाने के लिए म्यूचुअल फंड वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।